वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बैच 2.0 हम करा रहे हैं आपको एमसीआरई 2025 की क्लास नंबर 14। क्लास नंबर 14 में क्या कराएंगे, आज नया टॉपिक की शुरुआत करानी है आपको, फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल। तो एफआर एसआर इनको एब्रीविएट किया जाता है, शॉर्टकट में इनको बोला जाता है एफआर एंड एसआर। तो वैसे कहने को तो एफआर की फुल फॉर्म फंडामेंटल रूल और एसआर की सप्लीमेंट्री रूल होती है। तो ये दोनों साथ में इसलिए लिखे जाते हैं कि ये एक गाड़ी के वो पहिए हैं जो दो पहिए आगे हैं, दो पहिए पीछे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल के बिना अधूरे हैं और सप्लीमेंट्री रूल फंडामेंटल रूल के बिना अधूरे हैं। इसीलिए दोनों साथ के साथ चलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल रूल होते हैं आपके मूलभूत मौलिक रूल्स और सप्लीमेंट्री हैं जो मौलिक रूल से निकलते हुए बनते हैं, उनको सप्लीमेंट्री रूल्स बोलते हैं। तो अभी क्या है, ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए हम क्लास कराते हैं जो हेल्पफुल अदर रूल्स, अदर्स क्लासेस, अदर्स एग्जामिनेशन सब जगह आपके काम आए। तो फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल को एक कंफ्यूजिंग टॉपिक समझा जाता है। पहले भी हम क्लास ले चुके हैं और उस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस क्लास को देखने से पहले आप उस क्लास को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां पे हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल रूल नंबर 1 से लेते हुए। ठीक है, आज की क्लास में क्या है, अब ये फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल की पूरी एक बुक आती है। तो पूरी की पूरी बुक पढ़ना तो मुश्किल रहता है। क्यों मुश्किल रहता है? क्योंकि सिलेबस में केवल फंडामेंटल रूल्स नहीं आने, हमारे सारे सीसीएस रूल्स आने हैं, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स आते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे रिजर्वेशन हो, पे फिक्सेशन हो, अपॉइंटमेंट हो, ट्रेवलिंग अलाउंस हो, डेली अलाउंस हो, डियरनेस अलाउंस हो, यानी कि अलाउंसेस साथ के साथ में और भी चीजें हैं। तो इसीलिए इस क्लास में हम आपको वो चीजें पढ़ाएंगे जो डायरेक्टली आपके पेपर से संबंधित होंगी, जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे आपको इन्फॉर्म करना था कि एमसीआरई का 2.0 का जो प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल है, उस पर आज हम मॉक टेस्ट इस क्लास से पहले शेयर कर चुके हैं, और वो जो मॉक है वो मॉक नंबर 5 है हमारा, जिसमें फर्स्ट टाइम हमने एफआर और एसआर के क्वेश्चंस को पुट किया है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस का मॉक है जो क्लास से पहले हमने प्रोवाइड कर दिया है, और बच्चों को इंफॉर्मेशन दी है कि पहले क्लास लेंगे वो, फिर 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्लास के बाद डेफिनेटली 25 क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, और जो वो 25 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो पीवाईक्यूज की भी सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस कवर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम ग्रुप ऑफ एमसीआरई 2.0 से पा सकते हो। तो देखो, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आपके फंडामेंटल रूल की क्लास नंबर 1। वैसे ये क्लास नंबर हमारी 14 रहती है। तो देखो, फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल, फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल इनको बोला जाता है। तो फुल फॉर्म की तो जरूरत नहीं है, वैसे कई जगह आपने पेपर्स में देखा होगा इसकी फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जाती है। तो चलो एक बार तो फुल फॉर्म डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई व्यूअर होगा चैनल का, हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनको शायद आइडिया ना हो। तो देखो बच्चों, एफआर से होता है फंडामेंटल रूल और एसआर से होता है सप्लीमेंट्री रूल। ठीक है, तो डेफिनेशंस, ये फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी गई है पहले भी, तो इसलिए आपको बताना जरूरी था। क्लियर हो गया आपको? अब देखो क्या है, इसमें हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो टॉपिक की करेंगे ड्यूटी से। किससे करेंगे? ड्यूटी से करेंगे। और जितने भी हमारे प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम चैनल के, मोर देन 85 आई थिंक हो चुके हैं अभी तक, जो टोटल्स मेंबर्स हैं जिन्होंने कोर्स के लिए हमें ज्वाइन किया है। एग्जैक्टली मैं आपको नंबर बता देता हूं, दैट इज तो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल के अंदर। तो ड्यूटी क्या इंक्लूड करता है, क्या ड्यूटी इंक्लूड नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। तो मोर देन 80 मेंबर्स हैं टोटल। एज ऑन डेट हम देखेंगे 83 मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो प्लस मेंबर्स के लिए जो स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं एमसीआरई के लिए या किसी और एग्जामिनेशन, चाहे वो नीटर चंडीगढ़ हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो। ठीक है। तो ड्यूटी में बताओ क्या आता है। तो ड्यूटी क्या चीज इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स, ड्यूटी के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो आपने बताना है। तो देखो बच्चों, एक तो इसके अंदर आता है आपका ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम। अच्छा ये 1 है बच्चों, 1। ठीक है। ड्यूटी में क्या इंक्लूड होता है, ज्वाइनिंग टाइम। ये बहुत बार पूछा गया है कि ज्वाइनिंग टाइम ड्यूटी में इंक्लूड होता है नहीं होता है, तो होता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा ड्यूटी में क्या इंक्लूड होता है, तो आपको पता होना चाहिए ज्वाइनिंग टाइम भी इंक्लूड होता है। ठीक है। और सर्विस एज अ प्रोबेशनर, प्रोबेशनर से मतलब हुआ जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो भी आपका ड्यूटी माना जाता है। वैसे पता होगा आपको ये। ठीक है भाई, प्रोबेशन के बाद ही कंफर्मेशन होती है, तो उस दौरान जो आपने ड्यूटी की वो भी ड्यूटी होती है, और जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो भी आपकी ड्यूटी होती है। ठीक है। दो तो ये मेन पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा .3 और .4 आपको बताने वाले हैं, ये भी ड्यूटी होते हैं। तो .3 क्या है, .3 है ट्रेनिंग इन इंडिया, ट्रेनिंग इन इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी ट्रेनिंग पे चले जाते हो तो वो भी ड्यूटी काउंट होता है। एग्जैक्टली क्लियर। चलो, अगर आप मान लो स्टूडेंट हो एक तरह से, चाहे आपको स्टाइपेंड मिलता हो या ना मिलता हो, आप स्टूडेंट हो और कोई ऐसा एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस का पास करके आपने ज्वाइन किया है। ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी में कोर्स किया हो, ट्रेनिंग का, कॉलेज में किया हो, स्कूल में किया हो, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि गवर्नमेंट सर्विस का ही पार्ट है। अब देखो, जैसे आपका कहने का मतलब इसमें यही है कि ट्रेनिंग और ड्यूटीज के बीच का जो टाइम है ना, बीच का टाइम, वो भी ड्यूटी काउंट होता है। ठीक है। अगर आप प्रोबेशनर हो, सॉरी आप स्टाइपेंड पे हो, हालांकि जॉब आपकी लगी नहीं है, पहले लाइक एक एग्जांपल ऐसे समझाते हैं जैसे एनडीए में होता है, सिलेक्शन हो गया आपका, आप ट्रेनिंग पे रहोगे पहले, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, जो भी लेफ्टिनेंट बनते हैं उसमें लेफ्टिनेंट बनते हैं या सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, वो उस ट्रेनिंग के बाद में बनते हैं। तो क्या वो ट्रेनिंग पीरियड ड्यूटी काउंट नहीं होता, होता है। यही समझाना है बस आपको। तो ड्यूटी के अंदर ये चीजें इंक्लूड होती। ठीक है। अब जितने भी ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनको हमने मॉक क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, और उस मॉक क्वेश्चंस में आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन आई थिंक हमने यही पूछा है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो यही है कि ड्यूटी इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ। तो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और ऑप्शंस देख के आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है ड्यूटी डजंट इंक्लूड द पीरियड ऑफ। तो 4 पीरियड आपको पता है, एक पीरियड ऐसा पूछेंगे जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है। जो पीरियड आपको नहीं पता होगा उसका आपने आंसर दे देना है। तो होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपकी। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रूल्स या फंडामेंटल रूल्स के वो रूल्स हम पढ़ेंगे जो बेसिकली आपके पेपर्स में डायरेक्टली काम आएंगे। ठीक है। जो क्या होगा बच्चों, पेपर्स में डायरेक्टली आपके काम आएंगे। ठीक है। चलो, ड्यूटी का समझा दिया। अब एक आपको समझाते हैं जो बेसिकली डेफिनेटली कहो या हर बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, कंपनसेटरी अलाउंस होता है।
कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, कौन सा अलाउंस है? कंपनसेटरी अलाउंस। अच्छा चलो बैक जाते हैं इस पर। ड्यूटी, अब ड्यूटी का जिक्र किस में है? ये है फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर, 9 of 6 में है आपका ड्यूटी का जिक्र। तो ये रूल नंबर याद कर लेना, फंडामेंटल रूल नंबर 9 में आपका आता है और 9 के 6 में ये डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर ये आता है। ठीक है, क्लियर होगा ड्यूटी के बारे में। अब इसके बाद हमने आपसे पूछा है कंपनसेटरी अलाउंस। तो देखो कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है ये आपने बताया। कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब एक ऐसा अलाउंस जो आपके पर्सनल कुछ खर्चे होते हैं ना, उसको बियर करने के लिए दिया जाता है। वो पर्सनल खर्चे जो आपने ड्यूटी के टाइम पे परफॉर्म किए यानी खर्च किए, उसको बियर करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, कंपनसेटरी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति समझते हो ना, जो भी आपकी खर्चा हुआ है उसकी पूर्ति करना, तो ये क्षतिपूर्ति वाला अलाउंस है। ठीक है, अब इसमें क्या इंक्लूड होता है? पेपर में बड़ा आता है ये, इंक्लूड क्या होता है। तो देखो जी, इंक्लूड जो होता है इसके अंदर वो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। और क्या इंक्लूड नहीं होता है? नॉट इंक्लूड। तो इसके अंदर जो इंक्लूड नहीं होता है वो है सम्पचुअरी अलाउंस। इस बात पे ना बहुत बार हमने जिक्र किया है पुरानी क्लास में, और वो लास्ट क्लास जरूर देखना, सप्लीमेंट्री है, फंडामेंटल रूल नंबर 1 से हमने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा नहीं आता? सम्पचुअरी अलाउंस नहीं आता। सम्पचुअरी अलाउंस नहीं आता। दूसरा और कौन सा अलाउंस है जो अलाउंस नहीं आता? वो आता है आपका फ्री पैसेज बाय सी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर आप कोई फ्री पैसेज करते हो तो उस केस में आपको ये ग्रांट नहीं किया जाता कंपनसेटरी, क्योंकि वो तो आपने फ्री में किया है। ठीक है, तो उसको कंपनसेटरी अलाउंस नहीं दिया जाता। तो आपने समझा कितनी बार पूछा गया है? आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपनसेटरी अलाउंस, हर बार आंसर होता है उसका सम्पचुअरी अलाउंस। क्या होता है हर बार आंसर उसका? सम्पचुअरी अलाउंस। अब देखो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको प्लस मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। पढ़ने के लिए यूट्यूब की क्लासेस मेंबर्स को भी यही क्लास मिल रही है और आपको भी यही क्लास मिल रही है, लेकिन इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास से संबंधित एमसीक्यूज, इस क्लास से संबंधित नोट्स, इस क्लास से संबंधित मॉक्स ओनली अवेलेबल फॉर प्लस मेंबर्स। क्योंकि आपने देखा होगा पहली क्लास में कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि मेंबरशिप लेने का फायदा है क्या सर, आप तो उनको भी वही पढ़ा रहे हो, हमें भी वही पढ़ा रहे हो, बट आप बुरा मत मानना, ऐसे कंपटीशन की बात है। तो इस बात की रिस्पेक्ट हम करते हैं कि कंपटीशन की बात है, लेकिन यूट्यूब पर गलत भी नहीं पढ़ा सकते हम। तो कोशिश यही रहती है कि चाहे कोई हमें ना ज्वाइन करे फिर भी हम उसको पढ़ाएं, लेकिन प्रैक्टिस सेशन की जब बात आएगी, जब पेपर नजदीक आएगा, तो आपके पास हर क्लास की पीडीएफ होगी, हर क्लास के नोट्स होंगे, हर क्लास के मॉक्स होंगे। तो आप डिफरेंट रहोगे यूट्यूब क्लास के फ्री मेंबर्स से, ताकि कल को आपको ये फील ना हो कि आप मेंबर्स नहीं थे या मेंबर्स थे फिर भी आपको कुछ सेपरेट नहीं मिला। ठीक है, वैसे क्लासेस काफी हद तक बच्चों के हेल्पफुल रही हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं भी किया है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कहते हम उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, बट ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपने ज्वाइन करना है या ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ये आपने देखा होगा 29 रुपीज की जो ज्वाइन बटन है यूट्यूब पर वो अवेलेबल है। ये किस लिए है? ये केवल जो आप अभी ये क्लास देख रहे हो ना, ये सबसे पहले उनके लिए अवेलेबल होती है, तो अर्ली एक्सेस के लिए है ये। तो जिसको चाहिए अर्ली एक्सेस वो लेता है इसको, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेता। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि कोई आप कमेंट करोगे तो कमेंट में जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वहां पे स्टार लगा हुआ आएगा, ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में, उससे पता लगेगा कि आप लॉयल मेंबर हो यूट्यूब के 29 रुपीज मंथली वाले। तो अपना अपना बेनिफिट है, अपना अपना तरीका है, जिसने ज्वाइन करना है वो करे, जिसको बेनिफिट लगता है वो कर लेगा, जिसको नहीं लगता नो डाउट नो प्रॉब्लम। ठीक है जी,
तो हमने अभी पढ़ा दिया ड्यूटी क्या होती है और कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है। अब वैसे सम्पचुअरी अलाउंस का एक नोट हम आपको बता देते हैं, जिसको आपने नोट कर लेना है कि जो ये सम्पचुअरी अलाउंस है ना, SA, सम्पचुअरी अलाउंस, ये अलाउंस कौन सा अलाउंस होता था कि इसको बंद कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, अबॉलिश कर दिया गया। कब से कर दिया गया? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से इसको कर दिया गया अबॉलिश। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप देखोगे तब इसको हटा दिया गया था। लेकिन पेपर में तो भाई पूछा ही जाता है, ये पुराने पेपर दिए होंगे, कहीं ना कहीं सम्पचुअरी अलाउंस पढ़ा होगा आपने। अगर पढ़ा है तो कमेंट करके बताना कि आपके समझ आया था या नहीं आया था। ठीक है, चल अब एक फंडामेंटल रूल है इसी अलाउंस से संबंधित, वो है 5 नंबर। आपको समझा देते हैं 5 नंबर में क्या है। वो ये बोलता है कोई भी कंपनसेटरी अलाउंस, कोई भी कंपनसेटरी अलाउंस, आपको पता है ये किसी न किसी पद से जुड़ा होता है, पद से यानी पोस्ट से जुड़ा होता है। कंपनसेटरी अलाउंस और पोस्ट से ही जुड़ा होगा, तो ये तुरंत सीज हो जाएगा, बंद। बंद, लेकिन बंद कब होगा बच्चों, ये भी सवाल बनता है, कब बंद होगा? जब आप पोस्ट को वैकेट कर दो। GS, वैकेट द पोस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका सीधा सीधा मतलब है जब गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्ट को खाली कर देता है उस टाइम पे कंपनसेटरी अलाउंस बंद हो जाता है। और ये रूल कौन सा है हमारा? फंडामेंटल रूल नंबर, सॉरी ये गलत हो गया बच्चों, फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल 5 में तो ये आता ही नहीं, ये सप्लीमेंट्री रूल 5 है। ठीक है, तो जरूरी जरूरी जो रूल है वो हम आपको करवाते चल रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और अगर इनको शुरू करें हम पढ़ाना, 300-400 रूल हैं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे किस किस को याद करें। ठीक है, चलो अब एक होमवर्क है आपके लिए कि फंडामेंटल रूल आए कब, आए कब। यह हमने मॉक में अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चे कोशिश करेंगे, गूगल करें चाहे जहां से मर्जी करो, है ना, थोड़ा सा नॉलेज लेना। आंसर्स हम जल्दी शेयर कर देंगे मॉक्स के, तो पहले आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? अपने दिमाग पे जोर डालना, उसके बाद कुछ आंसर्स आपने पुट करने हैं, फिर हमारे आंसर से मैच करना है। डाउट रहता है तो बिल्कुल डेफिनेटली डाउट आपने क्लियर करने हैं अपने। तो फंडामेंटल रूल कब से आए आपके बताना है। वैसे मैं आपको ईयर बता देता हूं, 1922 से। अब आपने सोचना है, ठीक है, कब से आए? 1922 से आए। ड्यूटी क्या इंक्लूड करता है, ड्यूटी क्या इंक्लूड नहीं करता है, दोनों हमने आपको बता दिए, याद रखना। ड्यूटी क्या इंक्लूड करता है और ड्यूटी क्या इंक्लूड नहीं करता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, चलो अब एक वर्ड पढ़ाएंगे हम आपको, फीस का। फी बोलते हैं इसको, और जो फी है, फी भी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपने फटाक से याद रखनी है कि सर ये फंडामेंटल रूल नंबर 9 में आते हैं। लेकिन 9 में कहां पे आएंगे? 9 में ये 6 नंबर की डेफिनेशन है, ए 6A। तो कैसे लिखा जाता है इसको? इसको लिखा जाता है फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 6A। क्या है ये है आपका फी। फी क्या होती है? ये रिकरिंग भी हो सकती है, यहां पे लिखते हैं रिकरिंग, या नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जो बार बार घटित होती हो, और नॉन रिकरिंग जो कभी कभी हो। तो रिकरिंग भी हो सकती है ये, नॉन रिकरिंग भी हो सकती है। क्या? पेमेंट। पेमेंट ही तो फीस होती है। चलो देखो, कोशिश यही करेंगे, आप जो पढ़ोगे वो भूलोगे नहीं कभी।
फीस का मतलब होता है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग पेमेंट जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भारत की संचित निधि के अलावा कंसोलिडेटेड फंड या स्टेट, ठीक है, या गवर्नमेंट सर्वेंट का जो यूनियन का कंसोलिडेटेड फंड है या यूनियन टेरिटरी का फंड है, उसके अलावा अगर डायरेक्टली कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या इनडायरेक्टली, ठीक है, पे करता है तो उसको फीस बोलते हैं। फीस का मतलब ये नहीं है कि आप भारत की संचित निधि में से खर्च करो, आप अपने स्टेट की संचित निधि में से खर्च करो, आप अपने यूटी की संचित निधि में से खर्च करो। तो तीन चीज हमने बता दी, उनका तो होता नहीं, लेकिन बाकी जो खुद आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हो वो होता है। अब क्वेश्चन ये आता है फीस में क्या इंक्लूड नहीं होता, फीस में क्या इंक्लूड नहीं होता। आप इसको क्वेश्चन समझ सकते हो, जवाब हम देंगे यहां पे उत्तर इसका, ठीक है, आंसर। चलो क्या आंसर आएगा इसका, एक कोई भी अनअर्न्ड इनकम इसके अंदर नहीं आती, अनअर्न्ड इनकम, एक तो ये इसके अंदर नहीं आती। दूसरा क्या है, कोई भी इनकम फ्रॉम, कोई कल्चरल हो आपका, है ना, कोई लिटरेरी वर्क हो, कोई सोशल वर्क हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, कोई साइंटिफिक वर्क हो, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल वर्क हो, टेक्नोलॉजिकल वर्क या टेक्नोलॉजिकल एफर्ट, इससे आती है। या बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना आप, फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है। देखो सराउंडिंग में शोर है बच्चों, इसको अवॉइड करना मुश्किल है, इसको है ना बिल्कुल ही इग्नोर करना, बट आप इग्नोर करेंगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एमेच्योर, AMATEUR, इतनी लाइन को रट लेना, ऑप्शन में हर बार आता है, ठीक है। तो वो इनकम नहीं होती, वो फीस नहीं होती जो अनअर्न्ड इनकम से आती है या इनकम फ्रॉम लिटरेरी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इससे आती, तो उसको फीस नहीं बोलते। अब फीस में हमने आपको बताया अनअर्न्ड इनकम, अब आप कहोगे नीचे वाला जो पॉइंट बताया सर वो तो आपने एज इट इज, एक मतलब एज इट इज कहने का मतलब है कि आपने समझाया कि आर्ट से भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकती है इनकम, एमेच्योर वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की भी हो सकती है, कल्चरल एफर्ट्स की वजह से भी हो सकती है, लिटरेरी वर्क्स की वजह से भी हो सकती है, लेकिन अनअर्न्ड का नहीं बताया। अनअर्न्ड कौन सी होती है, तो अनअर्न्ड वाली इनकम समझ लो आप, ठीक है। प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है, प्रॉपर्टी इनकम, वो आपकी अनअर्न्ड इनकम, आपने कमाई थोड़ी है, प्रॉपर्टी ने दी आपको, ठीक है। शेयर जो खेलते हैं वो डिविडेंड, पता नहीं क्या होता है, हमें तो इतना ही पता है वैसे इसका डिविडेंड, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। या कुछ आपने जो सिक्योरिटीज ली हुई है, जमा की गई है, उनसे कोई इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बाकी एटसेट्रा जो हमें भी नहीं पता, ठीक है, जो हमें भी नहीं पता वो एटसेट्रा। तो अनअर्न्ड इनकम कौन सी हुई, प्रॉपर्टी इनकम, डिविडेंड से इनकम और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से इनकम, ठीक है जी। 25 मिनट के आसपास हम क्लास कर चुके हैं, बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन जरूर मोटिवेशन के साथ उस चीज को क्लियर किया है जो शायद आपको आज तक नहीं पता होगी, ठीक है। फीस का आपको बता दिया, फंडामेंटल रूल नंबर 9 के 6A के अंदर फीस का जिक्र होता है। किसी बच्चे को कोई सुझाव हो,
हम अगर गलत पढ़ाते हैं, डेफिनेटली हम गलत भी पढ़ा देते हैं, लेकिन वो कमेंट आपको पिन जरूर मिलेगी जो हमने गलत किया होगा। ठीक है, कुछ हम करेक्शन करेंगे तो उस कमेंट को पिन जरूर करेंगे कि ये गलती है जो हमसे बनी है, आप उसको ठीक करें, है ना। गॉड हम भी नहीं है, गॉड आप भी नहीं हो, गलतियों को आप बताना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। तो अभी भी बोलते हैं, मैं अपने प्लस मेंबर्स को भी बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर जो मॉक क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कराए हैं उनके आंसर की जो हम प्रोवाइड कराते हैं, कुछ भी गलती होती है फील फ्री आप हमें बताओ, वो गलतियां हम बिल्कुल सुधारेंगे। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि गलती नहीं होगी, अगर हो जाए, पता लग जाए आपने बताया, तो बिल्कुल उसको ठीक करेंगे। तो फीस के बारे में पता लग गया कि फीस क्या होती है। चलो, अब फीस से संबंधित एक और रूल आपको बता देते हैं, फीस से ही है ये, जो है बच्चों आपका फंडामेंटल रूल नंबर 46। अब देखो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे भाई आपको। फंडामेंटल 96A में फीस के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल रूल 46 क्या बोलता है? वो यही बोलता है, कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यहां पे लिख देते हैं हम, कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कोई भी कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड करे इन रिटर्न, रिटर्न में वो रिकॉर्ड करे, ठीक है, रिटर्न में वो रिकॉर्ड करे रीजंस, केड़े रीजंस, कौन से रीजंस? वो रीजंस कि आप किसी को एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन क्यों दे रहे हो, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन भत्ते ही होते हैं, सैलरी ही होती है एक तरह से, रिम्यूनरेशन बाय द वे ऑफ फी। अगर कोई किसी को रिम्यूनरेशन दे रहा है, फंडामेंटल रूल 46 बोलता है कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये चीज़ रिकॉर्ड करे रिटर्न में रीजंस कि भाई एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन जो हम फीस के तरीके से दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। तो ये चीज़ फंडामेंटल रूल नंबर 46 में बताई गई है कि आपको वो चीज़ नोट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? अब बताओ इसके संबंधित कोई भी ऐसा सवाल हो जो आप पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली नई क्लास जो हम लेके आएंगे उसमें हम आपको ये चीज समझाएंगे। ठीक है, चलो अब बारी आ जाती है फीस के हिसाब से फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस का जो फंडामेंटल रूल है बच्चों वो है आपका 9, डेफिनेशन 7। भाई 6 हमने बता दिया, 6A हमने बता दिया, 7 बता दिया 9 का, क्योंकि 9 में सारी डेफिनेशन है। तो फॉरेन सर्विस के फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 7 में है आपका फॉरेन सर्विस के बारे में जिक्र। फॉरेन सर्विस का मतलब वो सर्विस जिसमें गवर्नमेंट जो सर्वेंट है वो अपनी सैलरी रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन से, बट फ्रॉम अनदर सोर्स, यानी एनी अदर सोर्स देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। मतलब फॉरेन सर्विस में सैलरी अदर देन, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है जी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इन तीनों को छोड़कर लेकिन गवर्नमेंट की सैंक्शन से जो सैलरी मिलती है, जो सर्विस करते हो, जो पे मिलती है, उसी को फॉरेन सर्विस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो भारत की संचित निधि के अलावा दी जाती है आपको। क्लियर? आपको क्लियर होगी ये बात?
चलो, फॉरेन सर्विस पे चले जाओगे, जो आपको फॉरेन सर्विस पे लेके जाएगा वो पैसे देगा आपको, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो, उससे तो पैसे मिल नहीं रहे आपको, किसी और सोर्स से मिल रहे हैं पैसे, इसीलिए इसको फॉरेन सर्विस बोला जाता है। ठीक है। एक डेपुटेशन वर्ड भी होता है। डेपुटेशन क्या होता है? डेपुटेशन बोलते हैं जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की अपॉइंटमेंट होती है ट्रांसफर के द्वारा, ट्रांसफर के द्वारा होती है, और जो उसका नॉर्मल फील्ड है जहां पे वो काम कर रहे हैं उसके अलावा उनको दूसरा फील्ड अगर दिया जाता है तो उसको डेपुटेशन बोलते हैं, डेप्यूट ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मान लो कहीं पे कोई काम चल रहा हो, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, और हम बोलते हैं यहाँ पे 2 जूनियर इंजीनियर्स को डेप्यूट करो, तो इसका मतलब क्या है, 2 जेई लगाओ ताकि वो फोकस कर पाए, वो सुपरवाइज कर पाए उन्हें, तो डेप्यूट हो गए। तो इसीलिए डेपुटेशन का मतलब भी होता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बाय ट्रांसफर आउटसाइड हिज पेरेंट फील्ड, जो उसकी मूल जगह है वहां से उसको हटाना, मतलब ट्रांसफर करना दूसरे काम पे, उसको डेपुटेशन बोलते हैं। ठीक है। और डेपुटेशन है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होती है, और उसके बाद आपको फिर आप पेरेंट डिपार्टमेंट, पेरेंट कैडर के अंदर जाना होता है, तो ये डेपुटेशन होता है। तो देखो, एक ऐसा सवाल जो शायद आपने आज तक नहीं सुना हो, या उसका आंसर आपने अभी तक नहीं सुना हो, वो हम आपको सुना देते हैं। फॉरेन सर्विस भी एक प्रकार का डेपुटेशन है। ये बात शायद आपने पहली बार सुनी होगी। और जिन एम्प्लॉयज ने जो ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज, ये लाइन पहली बार सुनी है तो कमेंट जरूर करना, ताकि थोड़ा सा हमें ये लगे कि कुछ ऐसी चीज बताई जो लिटरली किसी ने पहली बार सुनी। फॉरेन सर्विस भी एक तरह का क्या है, डेपुटेशन ही है। ठीक है। चाहे वो पूरी तरह कंट्रोल में हो डिपार्टमेंट के, या कुछ आंशिक रूप से। ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन के बारे में, जो हमें जरूरी लगा हमने आपको समझा दी। बहुत कुछ है इसके बारे में, इसको उस हिसाब से ही समझाएंगे हम आपको जिस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चंस आपके बनेंगे फंडामेंटल रूल्स के और सप्लीमेंट्री रूल के, वैसे वैसे क्वेश्चंस ही हम पूछते जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलो, अभी हमने जो क्वेश्चंस दिए उसमें पे के बारे में पूछा है हमने, तो पे का भी हमने पूछा था कि किस फंडामेंटल रूल के अंदर आती है पे, तो पे तो हमने बताया नहीं अभी आपको। कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है। तो खुद से भी कोशिश करना, पूरी की पूरी जो फंडामेंटल रूल की बेसिक पीडीएफ है जो डीओपीटी की साइट पे अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा खुद पढ़ना, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करे हुए हैं या यूट्यूब चैनल्स पे हैं, तो क्वेश्चंस को आप देखोगे, फिर आप बेसिकली थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, फिर उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के जरूर आप आंसर दे पाएंगे। हालांकि आज की क्लास में हमने इतना ज़्यादा आपको नहीं बताया, लेकिन आपका वो भय, वो खौफ जो फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल से संबंधित था, वो आज निकल गया होगा और निकल जाएगा जैसे जैसे आप क्लासें लेते रहोगे। ठीक है। तो क्लासें बड़े स्विंग मोड में करने वाले हैं हम, बहुत जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, फिर रिवीजन उससे पहले ही हम स्टार्ट करा देंगे आपको। ठीक है। तो उसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, इसी तरह से ये क्लासेज हैं हमारी जो कंटिन्यू होती रहती हैं। manatofficial14@gmail.com पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो, ज्वाइनिंग से संबंधित पूछ सकते हो कि किस तरह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो प्लस मेंबर्स के लिए बनाया गया है MCRE 2.0 की प्रिपरेशन के लिए। सब्सक्राइब कर लें हमें मोर इन्फॉर्मेशन और क्लासेस के लिए। बाकी बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपको इसी तरह से नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।